4, 3, 2, 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं यह अनुरोध करना चाहूँगा कि देश के जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनमें बहुत सी नई रेलवे लाइनें बनाने के बारे में आपने समुचित निर्णय लिए हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति के संबंध में अनेक बार जोर दिया गया है और महत्वपूर्ण प्रस्ताव विचाराधीन है। विकास की दृष्टि से वहाँ के लिए जो आवश्यक प्रस्ताव है उस पर भी विचार करके निर्णय लिया जाना चाहिए। अंत में एक बात इस संबंध में और कहना चाहूँगा कि जहाँ तक वेतन और महंगाई का प्रश्न है, यह एक बड़ा राष्ट्रव्यापी प्रश्न है। इस पर कई दृष्टियों से विचार किया जा रहा है। वेतन का काम की यात्रा से संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। दुनिया के अन्य जो प्रगतिशील देश हैं उन्होंने भी इस नीति को अपनाया है। महंगाई और बढ़े हुए वेतन का कोई अंत नहीं है। महंगाई बढ़ती जाती है तथा समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। इससे देश में हर प्रकार की परेशानी, हड़तालें और रुकावटें पैदा होती हैं। इसलिए इस प्रश्न पर इस दृष्टिकोण से अवश्य विचार करें कि जो जितना काम करने उतना उसको वेतन मिलना चाहिए। अगर इस पद्धति को अपनाया गया तभी हम इस समस्या का मुकाबला कर सकेंगे। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको देश की पूरे राष्ट्र की ओर जनता की परेशानी और सुरक्षा की ओर ध्यान देना है। हड़तालों के कारण सभी को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक यात्री अपने घर से अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए निकलता है। यदि रेलगाड़ी बीच में ही रद्द हो जाती है तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस देश में लोग रेलवे को यातायात के प्रमुख साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार की स्थिति से राष्ट्र की तरक्की और विकास के लिए खतरे की बात हो सकती है। इन समस्याओं पर प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए तथा इसका हल निकालना चाहिए। यदि तत्काल ही इस समस्या को सुलझाने का प्रयास ना किया गया तो आगे चलकर इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। एक अन्य बात की ओर भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। दिल्ली के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी निकट के राज्यों से प्रतिदिन रेल से यात्रा करते हैं। रेलों की कमी के कारण तथा अन्य सुविधाओं के अभाव में
उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है।